ठीक है, चलिए अपन अभी एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन अपनी शीट ओपन कर लेते हैं, 2 से 3 एक्शन। देखिए अभी तक आपका मार्कशीट, प्रेजेंट लिस्ट, फीस स्लिप हो गई है, आ गई, ये तीनों आ गई है। इसके बाद अपना यहाँ से होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब कंप्लीट है। पेज लेआउट टैब में ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको नहीं आया, सभी आ गए, आपने रिवीजन किया था। ये लास्ट वाले अरेंज वाले, देखिए ये वाले ऑप्शन जब आप कोई पिक्चर लेते हो, जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं होम पर, सॉरी इंसर्ट पर, इसमें से आप कोई पिक्चर शेप्स या कुछ भी लेते हो, जैसे हमने यहाँ पर शेप लिया, शेप पर क्लिक किया, हम यहाँ से कोई भी एक शेप ले रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आते हैं फॉर्मेट में, फॉर्मेट टैब में आते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ग्रुप वाले ऑप्शन आते हैं, ये अलाइन वाले ऑप्शन आते हैं, यहाँ से ये हाइट और विड्थ वाले ऑप्शन आते हैं, वही ऑप्शन ये हैं। ठीक है, जब आप किसी शेप को, जैसे कि अपन ने एक शेप लिया, एक हम यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जा रहा है, यहाँ से हम कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये पिक्चर ले ली, अब आप यहाँ पर देखेंगे यही ऑप्शन आते हैं, तो आप पेज लेआउट टैब में जाइए, अरेंज में जाइए, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड आ रहा है, हम यहाँ से क्या सिलेक्ट है, हमारी पिक्चर सिलेक्ट है, सेंड बैकवर्ड कर रहा है, देखिए वो पीछे चली गई, ऊपर लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड आ जाएंगे, वही ऑप्शन है। सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके पास कितनी टोटल पूरी शीट में कितनी पिक्चर, कितने शेप्स हैं, वो आपको यहाँ पर शो करा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे जो फॉर्मेट टैब में है ना, वही ऑप्शन है, क्रॉप वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर पिक्चर है तो क्रॉप वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, ये देखिए आप यहाँ से जाइए, ये अलाइन वाले ऑप्शन मिल रहे हैं, कहाँ आप अलाइन रखना चाहते हो, ग्रुप वाले और रोटेट वाले, रोटेट 90 डिग्री, 80 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सब आ जाएगा, कर लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका रिव्यू टैब। इससे पहले हम आपको बिल बनाना बता देते हैं, बिल बनाना नहीं बताया ना अभी, आप अभी पहले ये बताइए कि किसी को भी कोई शीट में तो कोई डाउट नहीं है, जो अभी अपन ने पढ़ा था, मार्कशीट, बिल, सॉरी मार्कशीट, प्रेजेंट लिस्ट या फिर फीस स्लिप में, कौन से वाले फॉर्मूले आप भूल, तो सप्ली और परसेंटेज वाले भूल जाते हैं। देखिए आपको एक बार हम, हाँ बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएंगे, और दूसरी चीज आप उसको फॉर्मूलों को लगाने का तरीका ध्यान में रखिए, जैसे कि आप यहाँ पर आगे जाते हैं, हम यहाँ तक तो आपको आ जाता है, आप टोटल तक भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, डिवीजन, ग्रेड, हाँ, आपको इसमें देखिए ये आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इसलिए आप सोचते हो कि हमें नहीं आएगा, वो फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन तो आप अच्छा ये बताइए परसेंटेज क्या होते हैं, क्या होता है परसेंट, आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उनका 1% तैयार किया जाता है कि आपके इतने परसेंट बने हैं, आपकी 10th में या 12th में। फिर उसके बाद डिवीजन क्या होती है, हाँ जैसे कि आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, हाँ हम लोग की, आप पूरी का खींच लेना, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते फॉर्मूले पर। ठीक, देखिए हम इनका आपको एक बार रिवीजन करा देते, पहले हम डिवीजन का ही करा देते। देखिए डिवीजन किसके बेस पर आती है, पहले आप देखिए, आप बोलते हैं, अपन बोलते हैं, किसी ने बोला आपसे कि हमारे 60 या 62% है या फिर 70% है, तो आप समझ जाते हैं इसके 60 से ज्यादा मतलब इसकी फर्स्ट डिवीजन बनी हो। तो यहाँ पे भी आपको वही निकालना है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके परसेंटेज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी डिवीजन निकालनी है। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन कितनी बन रही है, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल, 4 कंडीशन बन रही है। तब आप यहाँ पर क्या करोगे, इफ वाला फंक्शन लगाओगे, सबसे पहले इक्वल लगाओगे, इफ लगाओगे,
कोई भी फंक्शन लगाते हो आप, इफ या फिर काउंट इफ या कोई सा भी, उसमें आप हमेशा ब्रैकेट लगाते हो, सम लगाते हैं तब भी ब्रैकेट स्टार्ट तो करते ही हो। अब आप किसके बेस पर लेते हो? परसेंटेज के बेस पर, इसलिए अपन किसका सेल एड्रेस लेंगे? परसेंटेज का। अब आपने यहाँ पर, एक मिनट, वो गलत हो गया क्योंकि वो यहाँ पे अपन बैक स्पेस कर लेते हैं। गलत इसलिए होगा क्योंकि वो यहाँ पे चला गया था। तब आप क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगर ये क्लिक करने में प्रॉब्लम आती है तो आप देख लिया करो सेल एड्रेस क्या है, K6, तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो यहाँ पर K6, ऑटोमेटिक देखिए सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या लिख दिया? इफ, यानी कि यदि इस सेल में ग्रेटर देन लगाया हमने, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाया, बड़ा है बराबर है क्या? अब आप दोगे क्या है? बड़ा है बराबर। अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है तो क्या? 60 के, तो उसके लिए आप कॉमा लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको कैसा लगाना है? शिफ्ट के साथ लगाना है, ठीक है। और क्या आउटपुट में क्या दिखाना है? मतलब जब 60 या 60 से ज्यादा है तो आना क्या चाहिए? तो आना चाहिए फर्स्ट, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना। ये आपने एक कंडीशन दे दी कि अगर इस सेल में 60 या 60 से ज्यादा है तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? फर्स्ट। अब इसके बाद सेम आप इसी फॉर्मूले को देखते जाना, ठीक है। अपन कॉमा लगा रहे हैं क्योंकि अपन को दूसरी कंडीशन लिखनी है। आप फिर क्या दोगे? इफ, ठीक है, इफ दोगे। बस आपको इक्वल नहीं लगाना, बाकी सेम लिखना है पूरा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके बाद सेल एड्रेस क्या है? K6। अगर इस सेल में, ठीक है, बड़ा है बराबर है, बस संख्या आपको चेंज करनी है। संख्या पहले क्या आ रही थी? 60, अब आप 60 की जगह क्या कर दोगे? 45 या जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? कॉमा, फिर इसके बाद अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था? कॉमा लगाया, फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट लिखा था। अब अपन ये चीज चेंज कर देंगे यहाँ पर, बस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन लिख देंगे सेकेंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये अपनी दूसरी कंडीशन बन गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन देंगे तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कैसे देंगे? कॉमा, ठीक है, फिर से इफ। अब आप लोग बताइए क्या करेंगे? इफ देने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? K6 ही नहीं लेना, आपको ये बोलना है परसेंटेज का सेल एड्रेस, नहीं तो आप K6 किसी में भी हो सकता है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। परसेंटेज का सेल एड्रेस, फिर इसके बाद ग्रेटर देन, फिर इक्वल, फिर आप तो ये वाला फॉर्मूला देखते जाइए अपन ने क्या दिया है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल के बाद क्या दिया? 45। अपन अब 45 की जगह पर क्या देंगे? 33। जितने में भी स्टूडेंट पास होता है वो, अगर 33 या 33 से ज्यादा है तो क्या आना चाहिए? थर्ड। अब अपन कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे भी अपन ने दोनों में कॉमा लगाया है। फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन ने लिखा है फर्स्ट या सेकंड, अब अपन यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। इतना सही, इतना आ गया। अब इसके बाद अब लास्ट कंडीशन बचती है कि अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो फिर फेल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, आ जाएगा। अब आपने जितने भी ब्रैकेट स्टार्ट किए थे उनको क्लोज नहीं किया, तो आप उनको क्लोज करोगे। कितने हैं? 3 है, तो आप तीनों को क्लोज कर दोगे शिफ्ट के साथ 0 से, ठीक है। अब ये क्या करेगा एक्सेल? देखिए अपन ने क्या दे दिया, अगर इस सेल में, ये जो परसेंटेज वाला सेल है, अगर इस सेल में 60 या 60 से ज्यादा है तो आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। 60 से ज्यादा कितनी भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब उसने क्या कर लिया? ये रिजर्व कर लिया कि 60 या 60 से ज्यादा तो फर्स्ट ही आएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्या दे दिया? 45 या 45 से ज्यादा, तो अब वो 60 को नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो अपन पहले दे चुके हैं। तो अब वो किसके बीच की लेगा? 45 से 60 के बीच की जितनी भी संख्याएं आएंगी उसको वो क्या करेगा? सेकेंड। इसके बाद थर्ड किसको करेगा? जो भी 33 से 45 के बीच की जो संख्या होंगी उसको वो थर्ड कर देगा। अब ले लिया उसने 33 से लेकर 100 या उससे भी ज्यादा बड़ी जो पूरी वो ले लेगा, कवर कर लेगा। अब बचा क्या? 1 से 32 तक की बची संख्या है, बची। तो अब उनमें क्या आना चाहिए? अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं बचती, मतलब 33 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या नहीं आती है, तो फिर वो क्या करेगा?
फिर ले लेगा। ठीक है, 1 से 32 के बीच की कोई